प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। आज मेरे घर में बनने जा रहा है सेवइयां, जिसकी रेसिपी आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सेवई बनाने के लिए लिया है हमने यहाँ पर 1 कटोरी सेवई, किशमिश, 1 कटोरी चीनी और यहाँ पर थोड़े से काजू लिए हुए हैं। चलिए हम फटाफट से सभी कुछ चीज़ों को साइड करते हैं और काजुओं को 2 से 3 टुकड़ों में काट लेते हैं। मैंने यहाँ पर सेवई में डालने के लिए काजू और किशमिश को लिया हुआ है। आप अपने इच्छा अनुसार, अपने स्वाद अनुसार किसी भी ड्राई फ्रूट्स को डाल सकते हैं। बातें तो होती रहेंगी दोस्तों, चलिए अब फटाफट से हम सभी काजुओं को 2 से 3 टुकड़ों में काट लेते हैं। अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमने यहाँ पर सभी काजुओं को 2 से 3 टुकड़ों में अच्छी तरह से काट लिया है। चलिए अब हम गैस को ऑन करते हैं। गैस को ऑन करने के बाद हम इसके ऊपर रखेंगे कढ़ाई, जिसमें हम सेवई को अच्छी तरह से भूनेंगे। सेवई को भूनने के लिए हमने यहाँ पर रिफ़ाइन ऑयल को कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। आप रिफ़ाइन ऑयल की जगह देसी घी का भी उपयोग कर सकते हैं। रिफ़ाइन ऑयल को कढ़ाई के अंदर डालने के बाद हमें इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से गर्म होने के लिए छोड़ देना है। जब हमारा रिफ़ाइन ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो हमें इसे अच्छी तरह से चारों ओर कढ़ाई के फैला लेना है, ताकि सेवई को भूनते समय हमें कोई भी दिक्कतें ना हों और सेवई हमारे यहाँ पर अच्छी तरह से भून सके। रिफ़ाइन ऑयल हमारा यहाँ पर अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और हमने कढ़ाई में चारों तरफ इसे फैला भी लिया है। चलिए अब हम इसमें 1 कटोरी सेवई को डाल देते हैं और अच्छी तरह से सेवई को भूनते हैं। सेवई को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से कढ़ाई के अंदर डाल दिया है और हमें अब एक कड़छी की सहायता से सभी सेवई को अच्छी तरह से भूनना है। सेवई को भूनते समय हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें एक कड़छी को बीच बीच में अच्छी तरह से घुमाना है, ताकि सेवई कहीं से जल ना सके। सेवई हमारे यहाँ पर अच्छी तरह से भुनना स्टार्ट हो चुकी है। चलिए अब बिना देरी करते हुए फटाफट से हम सेवई को अच्छी तरह से भून लेते हैं, ब्राउन होने तक। हमारे यहाँ पर बाज़ार में 2 तरह की सेवई मिलती हैं, एक मोटी सेवई होती है और एक दूसरी पतली सेवई। हमने यहाँ पर मोटी सेवई का उपयोग किया हुआ है सेवई को बनाने के लिए। आप अपने स्वाद अनुसार पतली या मोटी सेवई को ले सकते हैं। दोनों को बनाने की जो विधि या प्रक्रिया होती है वो बिल्कुल ही सेम होती है। घबराइएगा नहीं दोस्त, अगर आप पहली बार भी सेवई को बना रहे हैं और आप इस रेसिपी को देख रहे हैं तो आप बड़े ही इजीली तरीके से अच्छी तरह से इस सेवई को अपने घर पर ही बना सकते हैं बिना किसी टेंशन के। हमारे यहाँ पर अच्छी तरह से भून चुकी है। चलिए अब हम गैस को बंद करते हैं और सेवई को गैस के ऊपर से उतार देते हैं। कढ़ाई को गैस के ऊपर से उतारने के बाद हमें एक बार फिर से गैस को ऑन करना है। इसको ऑन होने के बाद हमें इसके ऊपर आधा लीटर दूध को अच्छी तरह से बॉईल होने तक पकाना है। मैंने यहाँ पर आधे लीटर दूध का उपयोग किया हुआ है 1 कटोरी सेवई के लिए। आप अपने अनुसार दूध को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। दूध हमारे यहाँ पर गर्म होना स्टार्ट हो चुका है। दूध में उबाल आते ही हमें गैस को ऑफ़ कर देना है। गैस को ऑफ़ करने के बाद हमें दूध को एक साइड में गैस से उतार कर रख देना है। देन उसके बाद फिर से हमें गैस को ऑन करना है। इसको ऑन करने के बाद हमें एक बार फिर से भुनी हुई सेवई की कढ़ाई को गैस के ऊपर रखना है। सेवई को गैस के ऊपर रखने के बाद हमें इसमें गर्मा गर्म दूध को डालना है, ताकि हमारी सेवई यहाँ पर अच्छी तरह से पक सके। हमने यहाँ पर सेवई के अंदर दूध को डाल दिया है और हमारे यहाँ पर सेवई बॉईल होना यानी कि पकना स्टार्ट हो चुकी है। कढ़ाई के अंदर दूध को डालने के बाद हमें एक बार इसे कड़छी से अच्छी तरह से घुमाना है, ताकि ये अच्छी तरह से पक सके। हमें यहाँ पर भुनी हुई सेवई को दूध के अंदर 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है। जैसे ही हमारे यहाँ पर सेवई में उबाल आना स्टार्ट हो जाए, हमें तुरंत ही इसमें पानी को ऐड करना है।
सेवई में हमारे यहाँ पर उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। चलिए अब हम इसमें पानी को ऐड कर देते हैं। मैंने यहाँ पर 2 से 3 कटोरी पानी का उपयोग किया हुआ है। आप अपने स्वाद अनुसार पानी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए बिना देरी करते हुए पानी को डाल देते हैं सेवई के अंदर, ताकि सेवई हमारे यहाँ पर अच्छी तरह से पक सके। सेवई के अंदर पानी को ऐड करने के बाद हमें एक बार फिर से सेवई को कड़छी से अच्छी तरह से घुमाना है, ताकि सभी चीज़ें आपस में एक दूसरे से अच्छी तरह से मिल सके। हमें इसे 2 से 3 मिनट तक और एक बार फिर से अच्छी तरह से उबाल आने तक पकाना है। सेवई में उबाल आने तक हमें इसे अच्छी तरह से बीच बीच में कड़छी से घुमाते रहना है, ताकि सेवई हमारी अच्छी तरह से पक सके। सेवई में हमारे यहाँ पर उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। चलिए अब हम इसमें 1 कटोरी चीनी को डाल देते हैं। आप अपने स्वाद अनुसार चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। कटोरी चीनी को डालने के बाद हमें एक बार फिर से सेवई को अच्छी तरह से कड़छी की सहायता से घुमाना है, ताकि सभी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो सके और स्वाद और भी लाजवाब और टेस्टी हो सके। सेवई के अंदर चीनी को डालने के बाद हमें इसे लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है, ताकि जो चीनी की जो मिठास होती है वो पूरी सेवई में अच्छी तरह से फैल सके, यानी कि मिक्स हो सके। चलिए अब बिना देरी करते हुए सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पका लेते हैं। जिस किसी ने भी मेरी वीडियो यहाँ तक देखी हो उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कौन कौन ये रेसिपी अपने घर पर ट्राई करने वाला है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये रेसिपी आप सभी को पसंद आ रही हो तो इस रेसिपी को शेयर करना मत भूलिएगा। तो आप लोगों से तो बातें करने के बाद मुझे टाइम का पता ही नहीं लग पाता है। हमारे यहाँ पर सेवई में उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। चलिए अब हम इसे एक बार फिर से कड़छी से घुमा लेते हैं। कड़छी से घुमाने के बाद हमें इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को डालेंगे। आप अपने स्वाद अनुसार किसी भी ड्राई फ्रूट्स को इस रेसिपी में उपयोग कर सकते हैं। फिर ड्राई फ्रूट्स को डालने के बाद हमें एक बार फिर से इसे कड़छी की सहायता से अच्छी तरह से मिलाना है और हमें 2 से 3 मिनट तक इसे गैस के ऊपर पकने के लिए छोड़ देना है। सेवई हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। चलिए अब हम गैस को करते हैं ऑफ और आप सभी को सर्व करके दिखाते हैं। गर्मा गर्म सेवई हमारे यहाँ पर अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। चलिए अब मैं इसे आप लोगों को सर्व करके दिखाता हूँ। सेवई को खाकर आपको अपने माँ के हाथ की बनी हुई सेवई याद आ जाएगी। तो देर किस बात की दोस्तों, ये लीजिए टेस्ट करके बताइए कि आपको ये सेवई कैसी लगी।